नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे। और फाइनली आप सभी का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 11th क्लास की, खास करके मैं बात कर रहा हूँ, है ना। वैसे तो ये जो वीडियो है ये 3rd क्लास से लेके 11th क्लास सभी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली 11th क्लास की अगर हम बात करें तो भाई आप सभी का जो फाइनल एग्जाम है उसका डेट शीट आ चुका है। तो अभी तक आप सभी, ठंड बहुत ज़्यादा है, दिल्ली की बात करें, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, बच्चे कंबल में घुसे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, फालतू में अपना टाइम वक्त को जाया कर रहे हैं। और मैं भी काफ़ी समय से 11th क्लास के लिए वीडियोस नहीं बना रहा था, पर भाई अब हम सभी को अलर्ट हो जाना है भाई। हम सभी को अब जम के मेहनत करने की ज़रूरत है। लगभग डेढ़ 2 महीने मैं एक्टिव रहूँगा, 11th क्लास पे पूरा फ़ोकस करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक 12th क्लास के ऊपर ही फ़ोकस कर रहा था। ज़्यादातर वीडियो 12th क्लास के इस चैनल पे आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों का डेट शीट आ चुका है, अब हमें एक मतलब डेट मिल चुका है कि हाँ भाई इस डेट को हमारे एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम सभी को अब पूरे जियो जान लगा देना है, जियो जान के साथ हमें मेहनत करना है ना जी। तो डेट शीट डिस्कस करने से पहले कहीं आपको लगे कि भैया ये ओरिजिनल डेट शीट है या नहीं, ऐसा कुछ आप सोचे, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले पेज पे हम आ जाते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये डीओई की तरफ से, है ना, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो हमारा डेट शीट है वगैरह सारा कुछ उन्हीं के द्वारा रिलीज किया जाता है ना। सीबीएसई बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं, खास करके दिल्ली के जो हमारे बच्चे हैं, दिल्ली के जो बच्चे हैं, तो ये 2 जनवरी आप देख सकते हैं, है ना, 2 तारीख पहला महीना 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये डेट शीट मतलब ये है कि ये फाइनल आपका डेट शीट है, कोई फेक डेट शीट नहीं है ना। तो इस डेट शीट के ऊपर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, है ना। आगे चल के कोई खास चेंजेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो डेट हमारा जो फाइनल एग्जाम होगा, मैं आपको बता दूं, जो हमारे इवनिंग शिफ्ट, हमारे जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनका अलग डेट पे एग्जाम होगा, और जो हमारे इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं ना भाई, उनके लिए अलग से डेट शीट है ना, अलग अलग डेट पे एग्जाम होगा। और टाइमिंग से, जैसे पहले क्या होता था, मिड टर्म में आपका मॉर्निंग वालों का मॉर्निंग में एग्जाम होता था, इवनिंग वालों का इवनिंग में होता था, लेकिन भाई फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होता मेरे बाबू। फाइनल एग्जाम में क्या होगा कि आप लोगों का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम होगा वो सेम टाइम पे होगा, टाइमिंग सेम रहेगी। देख लो, जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 3rd से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए अगर हम टाइमिंग देखें तो यहाँ पे 2:30 से लेके 4:30 बजे तक का है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि 6th से लेके 8th क्लास तक के बच्चे जो है उनका 2:30 से लेके 5 बजे तक का है। और अगर हम 9th और 11th क्लास की बात करें, क्योंकि 10th और 12th क्लास का तो भाई सीबीएसई ने बहुत पहले डेट शीट जारी कर दिया है ना। यहाँ पे 9th और 11th क्लास की अगर हम बात करें तो भाई इनका जो एग्जाम रहेगा आप देख सकते हो 2:30 से लेके 5:30 बजे के बीच में रहेगा इनका, मतलब ये आपका एग्जाम की टाइमिंग होगी। लेकिन डेट्स भाई अलग होगी। मॉर्निंग शिफ्ट वालों का डेट शीट अलग है और इवनिंग शिफ्ट वालों का डेट शीट अलग है। जब मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम होगा तो उसके अगले दिन, है ना, एक दिन बीच करके, मतलब एक दिन का गैप करके उनका एग्जाम होता है, अगले दिन एग्जाम होगा, लेकिन टाइमिंग लगभग सेम रहेगी भाई दोनों की, ठीक है। तो चलिए पहले हम मॉर्निंग शिफ्ट का ये डेट शीट हम देख लेते हैं। जैसे कि बच्चे 11th क्लास, बाकी जो छोटे बच्चे हैं हमारे वो भी डेट शीट को देख सकते हैं। मैं बस 11th क्लास की जो 11th क्लास के जो डेट्स है उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखते हैं भाई किस एग्जाम में कितना गैप मिला है, आप कितने खुश है इस डेट शीट को लेके, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चे कि आपका जो पहला एग्जाम है 13 फेब से हम लोगों का भाई एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना जी। 13 तारीख को, 13/2/2025 को आप देखेंगे आपको इंग्लिश कोर का एग्जाम देना है ना जी। इंग्लिश कोर ही चलता है दिल्ली में, है ना। तो इसके अलावा अगर आप 15 तारीख को जाएंगे, 15 तारीख को आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको एक दिन का गैप दे रखा है ना, 14 तारीख का बीच में गैप देखने को मिल जाएगा। फिर सीधा हम 15 तारीख के बाद हम सीधा आ जाते हैं 16-17 तारीख को कोई एग्जाम नहीं है, सीधा 18 का एग्जाम दे रखा है। वह है आपका पोल साइंस का, हमारे आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है ना। फिजिक्स हमारे साइंस स्ट्रीम के बच्चों का है। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो मेरा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। तो जितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका फेवरेट पॉलिटिकल साइंस है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, हाँ भैया मेरा पॉलिटिकल साइंस जो है फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताना। इसके अलावा अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नाम एक बार मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस में मतलब ठीक ठाक आपको 2 दिन का गैप देखने को मिल रहा है। फिर एक दिन का गैप दे कि आपका 19 तारीख को कोई एग्जाम नहीं, सीधा 20 तारीख का दे रखा है जी। 20 तारीख को हम देखेंगे तो यहाँ पे
हिंदी का एग्जाम है ना, हिंदी इलेक्टिव का आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम अगर 22 तारीख को जाएंगे, मतलब बीच में फिर से एक दिन का गैप है, तो 22 तारीख को हम जाएंगे तो अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री जो कि कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट हो जाता है ना। उसके बाद 25 तारीख को हम डायरेक्ट जाते हैं, तो 25 तारीख को आपको मैथ का एग्जाम देखने को मिल जाएगा, है ना। 25 के बाद 28 फाइव को आप देखेंगे कि आपको इकोनॉमिक्स का एग्जाम है भाई, है ना, इकोनॉमिक्स का एग्जाम देखने को मिलेगा। उसके बाद सीधा हम 3 मार्च को आ जाते हैं भाई। 3 मार्च को आप देख सकते हैं बच्चे, 3 मार्च को आपका एग्जाम रहेगा, यहाँ पे है बिजनेस स्टडी का, है ना, बिजनेस स्टडी। उसके बाद अगले एग्जाम की बात करें बाबू, अगला जो है आपका 5 तारीख को रहेगा, है ना। 5 मार्च 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे संस्कृत और साथ ही साथ बायो का भी, साइंस वालों का बायो और आर्ट्स स्ट्रीम में आपका संस्कृत का एग्जाम रहेगा। फिर 5 के बाद सीधे 7 तारीख को हम देखते हैं बच्चे, 7 तारीख को ज्योग्राफी रहेगा, है ना जी। और फिर 11 को आ जाते हैं बच्चे, 11 को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, और आप लोगों में से कितने बच्चों का फेवरेट है हिस्ट्री, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब ठीक ठाक गैप है। 7 के बाद 7 को हमारा क्या है, 7 को है ना ज्योग्राफी का एग्जाम 7 को दे रखा है। अब 7 के बाद सीधा हमारा 11 तारीख को है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में हमें मतलब अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है, 8 9 10, है ना, लगभग 3 दिन का गैप अपने को देखने को मिल रहा है। तो भाई ठीक है, अपना हिस्ट्री की तैयारी एकदम जम के करेंगे, तगड़े तरीके से करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है ना। सारे सब्जेक्ट की तैयारी होगी यहाँ इस चैनल पे। तो अगले एग्जाम की बात कर लेते अभी, ये है 15 तारीख को। 15 तारीख को है हमारा सोशलॉजी का, है ना, ठीक है, सोशलॉजी का एग्जाम आपको देना है। 18 की बात कर लेते हैं, 18 मार्च को, 18 मार्च 2025 को हमारा ये कंप्यूटर साइंस वगैरह का है। तो यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होता नहीं है। 20 तारीख को आपका ये लास्ट एग्जाम रहेगा बच्चे, 20 मार्च 2025 को, और ये होम साइंस का रहेगा, है ना। तो कुल मिला के देखिए तो 13 तारीख को आपका जो एग्जाम है स्टार्ट होता है, पहला एग्जाम 13 को है और 20 को मतलब खत्म हो जाता है। लगभग आप देखिए तो 37 से लेकर 40 दिन, है ना, 40 दिन तक आपका एग्जाम लगभग लगभग ये चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 40 दिन मतलब ठीक है, हम मान सकते हैं कि भाई जैसे मिड टर्म में 15 दिन में एग्जाम खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूरे 40 दिन ये एग्जाम चलने वाले हैं, तो मतलब ठीक ठाक गैप है, ठीक है। आप खुश होंगे इस डेट शीट को देख के। चलो जी, इवनिंग शिफ्ट की बात कर लेते हैं बच्चे। हाँ, इवनिंग शिफ्ट में आप देखेंगे 14 तारीख से स्टार्ट होगा, मैंने बोला ना एक दिन आगे चलेगा, है ना। अगर 13 तारीख को जो एग्जाम बच्चे का होगा, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का होगा, तो इवनिंग शिफ्ट वालों का एग्जाम 14 तारीख को रहेगा। अगर शनिवार को कोई एग्जाम हो गया मॉर्निंग शिफ्ट का, तो फिर संडे का गैप रहेगा, फिर वो मंडे को एग्जाम होगा, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा डेट अलग देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना बच्चे। देखो इवनिंग शिफ्ट वाले मेरे बाबू टाइमिंग सेम रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम टाइमिंग पे एग्जाम होगा। 14 तारीख को इंग्लिश है, 17 तारीख को 17 फेब को आपका फिजिकल एजुकेशन है ना, 19 फेब को आपका पॉलिटिकल साइंस है। फिर 21 तारीख को देखेंगे, 21 फेब को आपका हिंदी का है। 24 तारीख को अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा। 27 तारीख को आप देखेंगे मैथ का है। 1 मार्च को इकोनॉमिक्स का है ना। 4 मार्च को हमारा है बिजनेस स्टडी का है। 6 तारीख को आप देखेंगे संस्कृत का है ना। 6 के बाद सीधा 10 को दे रखा है ज्योग्राफी का। 10 के बाद 11 12 इनको भाई हिस्ट्री में कम गैप मिल रहा है ना, हिस्ट्री में कम मिल रहा है गैप हमारे इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों को। 10 के बाद सीधा 12 को हिस्ट्री का एग्जाम है आपका, है ना। फिर 17 को देखेंगे बाबू, 17 को आपका है 17 तारीख को दे रखा है आपका सोशोलॉजी का एग्जाम, और 19 तारीख को ही आपका खत्म हो जाता है जो कंप्यूटर साइंस वगैरह है, क्योंकि होम साइंस 20 तारीख को वहां पे दे रखा था। इवनिंग शिफ्ट में मेरे हिसाब से पूरे दिल्ली में कहीं भी होम साइंस नहीं है ना, इसीलिए ये डेट नहीं दे रखा है इनका, मेरे हिसाब से यही सीन होगा, है ना। क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में ज्यादातर हमारे लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, तो उनको थोड़ी नहीं होम साइंस पढ़ावाएंगे भाई, ठीक है। तो ये हिसाब किताब आपका डेट शीट का था। तो कितने खुश है आप इस डेट शीट को देख के, और कितने नाखुश है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो हम सभी मिलकर तैयारी करेंगे अपने भाई फाइनल एग्जाम के लिए। रोशन शाह स्टडी पॉइंट की पूरी टीम आप सभी के लिए काम करने वाली है। मैं रोशन शाह, प्रशांत भैया जो कि इकोनॉमिक्स के लिए है, अमर सर जो कि इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के लिए है ना। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी एक टीचर हमने हायर कर दिया है। होम साइंस के लिए, हिंदी के लिए कोमल मैम है हमारे साथ, है ना। ज्योग्राफी के टीचर्स से थोड़ी बात करनी पड़ेगी, उनको भी बुला लेंगे। सोशोलॉजी के लिए गोविंद सर है ये। तो मतलब ऑलमोस्ट आप आर्ट्स स्ट्रीम के सारे टीचर्स को आप देख सकते हैं इस चैनल पे, और जम के हम 11th क्लास के बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, ठीक है जी। तो
बस उम्मीद करता हूँ आप लोग डेट शीट को समझ चुके होंगे और अपनी तैयारी एकदम जोरों शोरों से करना अब शुरू कर देंगे। आप लोग एकदम सीरियस हो जाएंगे, है ना। सब कुछ, सारे काम धंधे, गेम पेम, फालतू की चीजों को छोड़ के एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।